हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थ। ये वीडियो मैं उन्हीं सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो टीचिंग जॉब चाहते हैं DSSB के थ्रू। और DSSB ने इस बार भी वैकेंसीज निकाली है जिसका पेपर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर हो जाए। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे TGT नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन TGT नेचुरल साइंस के टीचर्स बनना चाहते हैं दिल्ली में, तो स्टडीज़ कहाँ से करें और कहाँ से प्रिपेयर करें। जो आपका DSSB है वो TGT पोस्ट पे 200 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें 100 नंबर तो आपके जनरल पेपर के होते हैं और 100 नंबर आपके मेन सब्जेक्ट के होते हैं। तो आज हम मेन सब्जेक्ट की बात करेंगे, जनरल की हम बाद में बात करेंगे। आज हम बेसिकली जो आपका मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेन पेपर पढ़ने के लिए आप लोगों को जो मेन फोकस करना है गाइस, वो NCERT पे करना है। NCERT आपको 9th क्लास की, 10th क्लास की, साइंस की पूरी अच्छे से बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैं तो कहूँगी लाइन टू लाइन रीड करिए, क्योंकि लाइन टू लाइन रीड करने से ना कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। लाइन टू लाइन रीड करेंगे तो आप उन क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। और आपको 9th-10th की तो NCERT अच्छे से पढ़नी ही है। दूसरी बात, आपको 11th-12th की भी NCERT पढ़नी है, ठीक है। अब 11th-12th में क्या होता है कि बच्चों के पास मेडिकल होती है, नॉन मेडिकल होती है, तो लेकिन जो आपका TGT का पेपर आता है, फिज़िक्स भी आएगी आप लोगों की, केमिस्ट्री भी आएगी, बायो भी आएगी। तो आपको मेन जो तैयारी करनी है, देखो जो बायो होती है ना, बायो अच्छी खासी पूछी जाती है। ऐसी बात नहीं है कि बायो नहीं पूछी जाती है, बायो अच्छी खासी पूछी जाती है। और 9th-10th का जो आपका है NCERT, वो सफिशिएंट, मैं कहूँगी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो आपको जो बायो की तैयारी करनी है वो आपको 11th-12th की NCERT से करनी है, क्योंकि अगर आप 11th-12th की NCERT की बायो की बुक को थॉरली रीड करेंगे ना, तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस क्रैक हो जाएंगे बायो के। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे हो जाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो आउट होती है, यही सब चीज़ें जो पेपर को डिफ़िकल्ट भी बनाती है, ठीक है। लेकिन आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बायो के उसमें से NCERT में से आएंगे, ठीक है। और इस बार भी जो पेपर हुआ है TGT का नेचुरल साइंस का, तो उसमें भी अच्छे खासे बायो के क्वेश्चन देखे गए और कई क्वेश्चंस आपके NCERT बायो की NCERT 11th-12th से थे। बोन्स के ऊपर क्वेश्चन था, काफ़ी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन था। तो आपको ना जो बेस पकड़ कर चलना है वो NCERT का बेस पकड़ कर चलना है, और 11th-12th की भी NCERT का बेस पकड़ना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ 9th-10th की NCERT कर ली सफिशिएंट होगा, सफिशिएंट नहीं है। आपको 11th-12th की बायो की NCERT भी करनी है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए कॉमन होता है। आपने 11th-12th की फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे मेडिकल का बच्चा हो, नॉन मेडिकल का बच्चा हो, दोनों ही पढ़ते हैं। लेकिन एक बायो एक ऐसी चीज़ होती है जो अलग हो जाती है। मेडिकल और नॉन मेडिकल, वो बायो सब नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेडिकल के स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चे TGT नेचुरल साइंस का पेपर देंगे उनके लिए, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बोलूँगी वो बायो भी पढ़ कर जाए, ठीक है। बायो पढ़ोगे तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस DSSB में जो आते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। रही बात फिज़िक्स और केमिस्ट्री की, फ़िज़िक्स के जो बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं उस पर आपकी अच्छी सी पकड़ होनी चाहिए। और आपकी जो केमिस्ट्री है उसका भी आपका बेसिक नॉलेज, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा डीप पूछते हैं वो लोग, नहीं डीप नहीं पूछते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज ज़रूर पूछते हैं। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक जैसे स्टोशियोमेट्री क्वेश्चंस होते हैं, ये होनी चाहिए। एटम्स, मोल मोल कंसेप्ट आपको आना चाहिए केमिस्ट्री में। और जो रिएक्शंस होते हैं, इस बार भी कई क्वेश्चंस रिएक्शंस के देखे गए। जो बच्चे अब नेक्स्ट ईयर जो DSSB एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, DSSB ने वैकेंसी भी निकाली है इस साल TGT पर, और बहुत सारे नंबर में वैकेंसीज़ आई है। तो इस मौके को जाने मत दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। फ़िज़िक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की तो आप लोगों के लिए NCERT सफिशिएंट है। लाइन टू लाइन रीड कीजिए, थॉरली रीड कीजिए, आपका ज़रूर पेपर क्रैक हो जाएगा। आप लोगों का जो बेस जो पकड़ है वो आपकी NCERT ही होनी चाहिए। NCERT से बाहर नहीं आता है, और NCERT से अगर बाहर कुछ आएगा, कुछ डीप नॉलेज और आएगी, तो वो सभी के लिए डिफ़िकल्ट होगी, आपके लिए नहीं होगी। सभी के लिए सेम कॉमन पेपर होगा। अपनी तैयारी आप पूरी रखिए। DSSB पेपर कभी भी कंडक्ट करवाए, चाहे नेक्स्ट ईयर करवाए,
उसके नेक्स्ट ईयर करवाएं, लेकिन आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी तो चाहे पेपर कभी भी हो, तो फिर आप पेपर क्रैक ही नहीं कर पाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप अपने पेपर पे पूरी फोकस रखिए, एनसीईआरटी पे फोकस रखिए, आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज से पढ़ेंगे तभी आप पेपर को क्रैक कर पाएंगे, पेपर क्लियर कर पाएंगे और आप जॉब ले पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।